हमारे पास आज मौजूद हैं बुलंद खान जुनेजो, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जब मुझे पता चला और हमारी टीम ने मुझे बताया कि भाई इतना एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सीएम की तरफ से, उन्होंने एक सेल बनाया है जिसमें है कि पब्लिक कंप्लेंट सेल, जहां पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और मैंने सुना है कि फ़ौरन से इम्प्लीमेंट भी होता है। इज दैट ट्रू? सो दिस कंप्लेंट सेल ये इस्टेब्लिश हुआ था एक्चुअली इन 95 बाय अभी जो हमारे करंट सीएम हैं उनके वालिद साहब ने, मुराद अली शाह के वालिद साहब ने। सो अब्दुल्ला शाह एक्चुअली इनिशिएटेड इट व्हेन ही वाज सीएम। उस वक्त जो है ये बना था, तो उस वक्त ऑब्वियसली इट वाजंट इतना डिजिटल नहीं था और बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में मिसिंग थी। कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज़ थे उस ज़माने में, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ थे। सो रिसेंटली सिंस 2024 ये जो है डिजिटलाइज हुआ है एंड सिंस देन अब तक देयर आर अराउंड 15,000 उन्होंने कंप्लेंट्स लॉन्च किए हैं। इस मंथ अलोन तकरीबन 1600 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 90% कंप्लेंट्स आर एक्चुअली बीइंग रिजॉल्व, हल हो रही हैं। उसमें हमारे पास वहाँ पर एक इस्टेब्लिश्ड डेस्क हैं। फॉर एग्जांपल सुई गैस का डेस्क है, के इलेक्ट्रिक का डेस्क है, कराची वाटर बोर्ड का डेस्क है एंड ऑल दोज वो सब डिपार्टमेंट्स के डेस्क हैं जहाँ पर वहाँ जज के थ्रू वो मसले हल हो रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सीएम मुराद अली शाह का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और एक बहुत एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने वाला इनिशिएटिव अभी ये है कि सिंस दिस मंथ, इस महीने से उन्होंने जो है जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्पोक्स पर्सनस हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर पे हैं, उनको उन्होंने ड्यूटी लगाई है इन द सेल। सो हम खुद वहाँ पर जाते हैं एंड वी रिसीव कॉल्स ऑफ द सिटीजंस आवरसेल्व्स और उनको रिस्पॉन्ड भी खुद करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को फॉलो अप और भी खुद करते हैं और कंसर्न्ड ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट से भी खुद बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मुझे बताइए कि एक विजन होता है किसी भी चीज़ के पीछे, तो कोर विजन क्या है मुराद अली शाह साहब का ये सेल? क्योंकि ये तो उनके फादर ने लॉन्च कर दिया था काफ़ी अरसे पहले ही, और मुझे तो अभी हैरत भी हो रही है कि एक इतनी अच्छी चीज़ जो इतने अरसे पहले लॉन्च कर दी गई थी तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए था। तो कुछ तो सोचा होगा मुराद साहब ने कि इसका विजन क्या होना चाहिए, किस तरह से लेके चलना है? ऑफ कोर्स सिंध गवर्नमेंट की हमारी पार्टी की लीडरशिप और सीएम मुराद अली शाह साहब का विजन यही है कि लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो सुनी जाएं और उनको फौरी हल किया जाए, उसमें डिलेज नहीं हो। तो उसी इनिशिएटिव, उसी रीजनिंग की वजह से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये सेल कभी बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा सिंस देन। लेकिन उसकी शायद उसको उस तरह से मार्केट नहीं किया गया मार्केट और उस तरीके से शायद यूज नहीं किया जा रहा था, बट हैट्स ऑफ टू सीएम मुराद अली शाह फॉर मेकिंग इट हैपन अगेन। अच्छा, तो फिर नंबर्स हैं और फिर वो शायद नंबर्स आप हम जी आपकी स्क्रीन आप पर, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो नंबर्स जो हैं वो मेंशन है। तो अगर कोई शिकायत हो तो किस किस्म की शिकायत है वो जो हम इस नंबर पर कॉल करके बताएं? आप किसी भी किस्म की शिकायत हो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, चाहे वो केएमसी कराची रिलेटेड हो, कराची वाटर बोर्ड रिलेटेड हो, सुई गैस रिलेटेड हो, के इलेक्ट्रिक रिलेटेड हो, या सड़कों से भी रिलेटेड हो, सड़कों से भी रिलेटेड हो। ऑफ कोर्स तो कराची यूनिवर्सिटी वालों और अतराफ में जितने भी लोग रहते हैं ये नंबर देख लें आप स्क्रीन आप बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट कराची सेंट्रिक, इवन दूसरे जो हमारे शहर हैं सिंध के, यहाँ कम्प्लीटली गांव देहात हैं, वहाँ के भी लोग अगर उनको भी कोई कंसर्न है या कोई इश्यूज हैं वो एड्रेस कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। यस, डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले काम इस नंबर के थ्रू शायद एड्रेस नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत ज़्यादा किरदार होता है उसमें। बट बिसाइड्स दैट जैसे भी कोई रेवेन्यू के मैटर्स हैं, पुलिस के मैटर्स हैं, आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है या आपकी कोई और मसले मसाइल हैं, इन दैट सेंस पानी नहीं पहुँच रहा है, वो सब सुवेज के इश्यूज हैं, वो सब यहाँ इस नंबर के थ्रू हल हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। पिंक स्कूटी आप लोगों ने लॉन्च कर दी लड़कियों के लिए, तो आप लोगों की लड़कों से कोई दुश्मनी है? ब्लू स्कूटी क्यों नहीं आई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जनरली हमारे मुल्क में सिंध में विमेन के एम्पावरमेंट के इश्यूज बहुत टाइम से रहते हैं। दिस इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम, ये कोई और हमारे रीजन का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा पर्टिकुलर एरिया का ही प्रॉब्लम है। तो उसको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमेशा एक कोशिश रही है कि विमेन के एम्पावर किया जाए, चाहे वो भुट्टो साहब हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों तब से, या बिलावल साहब हों,
they've always focused on that. तो इसीलिए ताकि औरतों के लिए एक आसानी हो, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल हो, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं हो, उनके लिए उन्होंने पिंक स्कूटी ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी वो खवातीन हैं जो अप्लाई कर सकती हैं पिंक स्कूटी के लिए? इसमें वो सब खवातीन एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 18 प्लस होनी 18 प्लस होनी चाहिए, उनके पास वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, NIC और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, चाहे या वो स्टूडेंट हैं, वो सब वो अच्छा स्टूडेंट भी हो तो भी अप्लाई किया जा सकता है? अगर आप काम करती हैं, जॉब पर जाती हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर पर्टिकुलर एक कैप है कि आप इतने से ज़्यादा अमाउंट नहीं आपकी सैलरी हो टू प्रमोट जिनके ज़्यादा हक है और मेरिट पे उनको वो चीज़ मिल सके। मतलब जो अंडर प्रिविलेज खवातीन हैं आप लोग उनको प्रेफर कर रहे हैं? 100% उनको प्रेफर कर रहे हैं जो ज़्यादा मेरिट पर डिज़र्व करते हैं, उनको ही रिजर्व कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने आपके जो टोल फ्री लाइन है शिकायती सेल जी, उस पर नंबर इस वक्त मिला दिया है मेरी टीम ने। मैं तो अपने मोबाइल से एक्साइटेड हो गई थी कि मैं यहीं से मिला दूं, लेकिन उन्होंने मेरी टीम ने कनेक्ट किया है। जैसे कोई वहाँ से फ़ोन उठाएगा हम कनेक्ट करेंगे। और ये आप लोगों को दिखाना मकसद है कि भाई ये लाइन जो है ये अवेलेबल है, इस पर शिकायत हो सकती है, बात हो सकती है। ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव है जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। आप सोचें कि पूरी सिंध की आवाम कनेक्ट कर सकती है, अपनी शिकायतें बता सकती है, डायरेक्टली CM के पास जा रही है आपकी शिकायत और आपको उसी वक्त फैसिलिटेट किया जाएगा। विद इन 10 डेज आपकी उनकी पूरी कोशिश है कि आपका जो मसला है वो हल हो सके। ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। अभी जो है वो मैं सुन सकती हूँ कि वो कनेक्ट हो रहा है, बिजी जा रहा है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट होगा मैं चाहूंगी जरा हम बात करें। मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। शिकायतें तो देखिए सभी के पास हैं, सड़क को लेके, पानी को लेके, गैस को लेके, हर पाकिस्तानी के दिल में कोई ना कोई शिकायत तो होती है ना। और वो चाहते हैं कि जो आला हुकाम है हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हों, उनसे बात करें, तो एक बंदा ज़रा वो फील करता है, इंपॉर्टेंस भी फील करता है। जो चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए या सिंध की तरफ से, बहरहाल है तो सारा पाकिस्तान ही ना। तो जब पाकिस्तानियों को ही आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तानी खुश होंगे तो वो मोटिवेट भी होंगे, तो उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, वो ज़रा मेंटली आप पीसफुल हो जाते हैं। तो बहरहाल अब खैर जैसी कनेक्ट होगा, तो अभी तक हुआ नहीं है वैसे जी। वेट टाइम्स बहुत लंबे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एंड ये भी एक चीज़ है जो एक्चुअली गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, बिकॉज ये फर्स्ट मंथ है हमारा कि हम जो है वो नंबर्स भी बढ़ाएं और लाइन्स भी ज़्यादा अवेलेबल करें ताकि मैक्सिमम लोग वो यूटिलाइज कर सकें और हमें पहुंच सकें। अच्छा वैसे मैं आपको एक्चुअली इनवाइट भी करूंगा दैट 26 मई को एक्चुअली आई विल बी देयर, और आप बिल्कुल वहाँ पर आएँ और यू विल बी एबल टू सी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कॉल्स आ रही होती हैं। बिकॉज जिस तरीके की जो नंबर कॉल्स का आ रहा होता है उसमें बिल्कुल भी कुछ और करने का टाइम नहीं क्योंकि जब हमारी स्क्रीन पे भी नंबर चल चुका है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब शो में एक नंबर मेंशन कर दिया जाता है तो जिन लोगों के दिलों में भी जो भी शिकायत होंगी वो जो है, और कुछ जेन्युइन ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग चाहते हैं कि आप हुकूमत के सतह पर जाके कनेक्ट करें, नीचे के लोग उनको नहीं सुन रहे होते, स्पेशली पुलिस। सॉरी टू से माजरत के साथ मुझे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर और बेशतर पुलिस के मसाइल जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं कि FIR दर्ज नहीं हो रही है या XYZ।